पिछले एपिसोड की एंडिंग में हमने देखा था कि मापी की हालत बहुत खराब हो गई है और जब इंसंग उसे उठाने जाता है तो मापी कुछ जवाब नहीं देता। एपिसोड 11 की शुरुआत यहीं से होती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि मापी की मौत हो गई है और इंसंग और सेओन ने मिलकर उसके लिए एक फ्यूनरल अरेंज किया है। इंसंग और सेओन मापी को आखिरी बार अलविदा बोलकर फ्यूनरल से निकल रहे होते हैं जब उनके सामने पुलिस ऑफिसर हान आता है, जिसे हमने पहले के भी एपिसोड्स में देखा हुआ है। इंसंग और हान मिलकर बात करते हैं और हान बोलता है कि मैंने जब मापी की मौत पे इन्वेस्टिगेशन की तो मुझे पता चला कि वो सारे मेंटल हॉस्पिटल्स में घूम रहा था किसी को ढूंढने के लिए, और मुझे उसके पास एक डायरी भी मिली जिसमें उसने सारे हॉस्पिटल्स के नाम लिखे हुए थे। मुझे ऐसा लगता है कि वो सोंजू को ढूंढ रहा था, लेकिन तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में? इंसंग पूछता है कि तुम्हें एग्जैक्टली चाहिए क्या, तुम सीधी सीधी बातों में मुझे बताओ। तो हान कहता है कि तुमने इतने दिनों से बमयांग कंपनी के लिए काम किया, तुम्हारे पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो जरूर होगी जो तुम मुझे बताना चाहते हो। इंसंग बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ क्यों बताऊं, मुझे पता है कि तुम बमयांग कंपनी के लिए काम करते हो और पुलिस स्टेशन की सारी बातें जाकर तुम बमयांग कंपनी के लोगों को बताते हो। पिछली बार भी तुमने 12.4.0 के रिपोर्ट्स जाकर मिस्टर ओ को दे दिए थे। हान बोलता है कि मुझे पता नहीं कि तुम्हें ये सारी बातें कहाँ से पता चली है, लेकिन ये सारी बातें झूठ है क्योंकि मैंने कभी भी बमयांग कंपनी को नहीं सपोर्ट किया। पुलिस डिपार्टमेंट के जो चीफ है उनका और बमयांग कंपनी का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, इसलिए मुझे ये सारे काम करने पड़ते हैं, लेकिन बमयांग कंपनी को खत्म करना ये मेरा भी मकसद है। इंसंग बोलता है कि अच्छा, तो तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि तुम बमयांग कंपनी को सपोर्ट तो नहीं करते, लेकिन तुम्हें उन्हें जबरदस्ती सपोर्ट करना पड़ता है। तो हान कहता है कि देखो, मैं तुम्हें सीधे सीधे बताता हूँ कि मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ। मैंने बहुत सालों से बमयांग कंपनी पे इन्वेस्टिगेशन की है और मुझे पता है कि ये लोग बहुत खतरनाक है। अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं तो मेरी ये फाइल तुम्हारे पास रख लो। मैंने जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन बमयांग ग्रुप पे की है उसका सारा डेटा इस फाइल में है। इस फाइल को पढ़ो और अगर तुमने तुम्हारा मन बदल लिया और तुम मेरा साथ देना चाहते हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। बाद में इंसंग और सेओन मिलकर बात करते हैं और इंसंग बोलता है कि जिस दिन मापी का मर्डर हुआ उस दिन मापी ने मुझे मैसेज किया था कि इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है। हम दोनों के अलावा और किसको पता था कि मापी सोंजू की बॉडी को लेकर जिम में जाने वाला था? तो सेओन बोलती है कि मुझे कॉल किया था जीहे ने। जीहे ने ही मुझे बताया कि मापी का कॉल आया था और फिर इंसंग और सेओन को लगने लगता है कि शायद जीहे बमयांग कंपनी के साथ काम कर रही है। इंसंग बोलता है कि मैंने बहुत बार जीहे को धीरे धीरे फोन पे बात करते हुए देखा है और सेओन बोलती है कि हाँ, मैंने भी उसका ये अजीब बर्ताव देखा है, तो शायद हमें उस पर नजर रखनी चाहिए। अगले दिन इंसंग ऑफिस जाता है और मीरान उससे मिलने आती है। इंसंग उस पर चिल्लाता है कहकर कि तुम्हें क्या जरूरत थी एक मासूम इंसान की जान लेने की? तो मीरान कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा और सोंजू का क्या रिश्ता है। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैंने कभी भी सोंजू को इंसंग ये नाम बोलते हुए नहीं सुना है, तो तुम अगर मुझे नहीं बताना चाहते तो ऐसे ही मासूम लोग और मर सकते हैं। शायद ये मासूम लोग तुम हो सकते हो, शायद ये मासूम लोग तुम्हारे माँ बाप भी हो सकते हैं। मीरान की सारी धमकियां सोंजू यानी स्मार्टफोन भी सुन रहा होता है और वो खुद के गुस्से को काबू नहीं कर पाता। वो जोर से चिल्लाता है कि मीरान, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो क्योंकि मैंने तुम पे विश्वास किया और इसलिए आज मेरी ये हालत हो गई है। और सोंजू की आवाज सुनते ही मीरान के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि सोंजू कैसे बात कर रहा है और वो इतनी घबरा जाती है कि वो इंसंग के ऑफिस से भागकर उस जगह पर जाती है जहाँ सोंजू की बॉडी विजय ने रखी हुई है। मीरान बहुत देर तक सोंजू की बॉडी को देखकर सोचती है कि अगर सोंजू बेहोश है तो उसे इतनी क्लियरली सोंजू की आवाज कैसे सुनाई दी, और वो विजय को पूछती है कि क्या कभी सोंजू को होश आया था? तो विजय बोलता है कि नहीं, जिस दिन से हमने उसे पकड़ के यहाँ लाया है उस दिन से वो बेहोश ही है। यहाँ ये सीन कट होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि जिस दिन सोंजू गायब हुआ था उसके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या। सोंजू अपनी बेटी को मिलने के लिए एक कैंपिंग लोकेशन पे जाने वाला था और उसे रियलाइज हुआ कि उसका पीछा एक बहुत बड़ा ट्रक कर रहा है। ये ट्रक उसे ओवरटेक कर लेता है और उसके सामने आकर पार्क करता है और सोंजू अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है देखने के लिए कि ये ट्रक क्यों रुक गया है। इस ट्रक से बाहर आता है विजय और विजय के सारे गुंडों ने सोंजू को घेर लिया होता है। सोंजू को समझ आ जाता है कि उसकी जान अब खतरे में है और इन लोगों से बचने के लिए वो जल्दी से एक पहाड़ी पे भागना शुरू करता है। ये सारे गुंडे उसका पीछा करते हैं और एक जगह पर वो सोंजू को पकड़ भी लेते हैं, लेकिन सोंजू उसी वक्त गिर जाता है और सोंजू को इतनी चोट लगती है गिरने की वजह से कि वो अपना होश खो देता है। उस दिन से सोंजू को अब तक होश नहीं आया है। अब फिर से अभी के टाइम में आते हैं और मीरान विजय को बोलती है कि तुमने जिस दिन सोंजू को किडनैप किया था उसके अगले दिन ही बमयांग कंपनी के सारे लोगों को ईमेल गया था कि सिल्वर लाइनिंग कंपनी का अब एक नया प्रेसिडेंट बनने वाला है, और ये ईमेल भेजा था सोंजू ने। उस वक्त भी मैं ये सोच रही थी कि सोंजू जो बेहोश पड़ा हुआ है वो ईमेल कैसे भेज सकता है। विजय बोलता है कि शायद किसी ने झूठा ईमेल भेजा होगा सोंजू के नाम से। तो मीरान कहती है कि नहीं, जिस तरह से ईमेल को लिखा गया था वो पूरी की पूरी सोंजू की ही स्टाइल थी, लेकिन अब इन बातों को सोचकर कुछ होने नहीं वाला है। हमें इस बात का फायदा उठाना
बताना होगा कि हमारे पास सोनजू की असली बॉडी है। यहाँ इंसंग और सेओन मिलकर जीहे पे नजर रखते हैं और उन्हें दिखाई देता है कि जीहे किसी से चोरी छुपे मिल रही है और उनसे बातें कर रही है। वो दोनों जीहे को रंगे हाथों पकड़कर पूछते हैं कि तुम इतनी रात को यहाँ किससे मिलने आई हो, क्या तुम बमयंग कंपनी के लिए काम कर रही हो? तो जीहे बोलती है कि नहीं, मैं क्यों बमयंग कंपनी के लिए काम करूँ, मैं तो यहाँ सिर्फ पुराना सामान बेचने आई थी। इंसंग और सेओन पूछते हैं कि पुराना सामान बेचना मतलब क्या? तो जीहे बताती है कि क्योंकि अब मीना बड़ी हो गई है तो वो उसके पुराने कपड़े, उसके पुराने खिलौने यूज नहीं करती, लेकिन ये सारा सामान बहुत महंगी ब्रांड्स का है, इसलिए मैं उन्हें आकर बेचती हूँ। इंसंग फिर पूछता है कि जिस दिन मापी का मर्डर हुआ उस दिन उसने मुझे मैसेज किया कि इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है, तो तुमने मापी कहा है ये और किसको बताया? जीहे बोलती है कि प्लीज तुम मुझ पर विश्वास करो, मैंने सिर्फ सेओन को बताया और किसी को नहीं। और इंसंग उससे पूछता है कि जब तुम्हें घर पे उसका कॉल आया था तो तुम्हारे साथ और कौन था घर पे? तो जीहे बोलती है कि घर पे मीना थी और सिंगबो था। इस बात को सुनते ही इंसंग के दिमाग में क्लिक होता है कि ये पूरा टाइम घर से इन्फॉर्मेशन बाहर जा रही थी सिंगबो की वजह से, और मापी कहा है इस बारे में सिंगबो ने ही विजय को बताया। यहाँ अगले दिन न्यूज में अचानक दिखाया जा रहा होता है कि सिल्वर लाइनिंग कंपनी का प्रेसिडेंट सोनजू गायब हो गया है या फिर उसकी मौत हो गई है। और न्यूज में यह भी दिखाया जा रहा होता है कि सोनजू के गायब होने की वजह से खुद से चलने वाली गाड़ियां मार्केट में नहीं आएंगी और मीरान को जल्द ही अपने इन्वेस्टर्स को कुछ जवाब देना होगा। मीरान को पता होता है कि ये सारी न्यूज उसके चाचा यानी मिस्टर ओ ने ही फैलाई होती है, इसलिए वो मिस्टर ओ पे चिल्लाती है कह करके तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की। मिस्टर ओ बोलता है कि आजकल तुम बहुत हवा में उड़ रही थी, इसलिए तुम्हें नीचे लाना जरूरी था, और अगर तुम चाहती हो कि मैं ये सब कुछ रोक दूं तो तुम बमयंग कंपनी का चेयरमैन मुझे बनने दो, नहीं तो मैं अगली बार न्यूज में ये बता दूंगा कि सोनजू किसके वजह से गायब हो गया। इस सारी न्यूज़ की वजह से सिल्वर लाइनिंग कंपनी में काम करने वाले लोगों को भी बहुत टेंशन आया होता है कि अगर सोनजू ही नहीं रहा तो कंपनी कैसे चलेगी। और इंसंग और सेओन इन सारे लोगों को शांत करते हुए थक जाते हैं। इंसंग और सोनजू मिलकर फिर बात करते हैं और इंसंग बोलता है कि ये न्यूज़ सुनकर बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस आ रहा है, इसलिए हमें क्या करना होगा इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए। तो सोनजू बोलता है कि हम जल्दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे और सबको सच बता देंगे। इंसंग बोलता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने से पहले हमें किसी और को भी सच बताना होगा। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इंसंग मीना को बोलता है कि तुम इस फोन से तुम्हारे पापा से बात कर सकती हो। मीना पहले तो इंसंग की बातों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन अपने पापा का चेहरा देखते ही मीना का पूरा मूड बदल जाता है और वो बहुत खुश हो जाती है अपने पापा को इतने दिनों बाद देखकर। बाद में इंसंग और सेओन मिलकर घर पे बात करते हैं और उन्हें नजर आता है कि सिंगबो उनकी बातें छुप छुप कर सुन रहा है, इसलिए इंसंग जोर से बोल देता है कि बारो 4.0 की टेक्नोलॉजी मैंने पूरी तरह से डेवलप कर दी है। सेओन बोलती है कि वाह, तुम इतने दिनों से छुपकर उस पर काम कर रहे थे, और ये सारी बातें सिंगबो सुनकर मीरान को बता देता है। अगले दिन फिर मीरान इंसंग को मिलने बुलाती है और बोलती है कि मैंने सुना कि बारो 4.0 की टेक्नोलॉजी पूरी तरह से डेवलप हो गई है। इंसंग बोलता है कि तुमने जो कुछ भी सुना वो सही सुना, क्योंकि बारो 4.0 की टेक्नोलॉजी पूरी तरह से बन गई है, और अगर तुम्हें वो टेक्नोलॉजी चाहिए तो तुम्हें हमें सोनजू की बॉडी देनी होगी। मीरान इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है और इंसंग बोलता है कि हमारी डील होने से पहले हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी होगी। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सिल्वर लाइनिंग कंपनी और बमयंग कंपनी मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। इंसंग जैसे ही स्टेज पे जाता है तो सारे रिपोर्टर्स उस पर सवाल फेंकना शुरू करते हैं कि हमने सुना है कि सिल्वर लाइनिंग कंपनी पूरी तरह से बंद होने वाली है, क्योंकि सोनजू गायब हो गया है, उसकी मौत हो गई है, और अगर वो ही नहीं रहा तो बारो 4.0 की टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होगी और खुद से चलने वाली गाड़ियां भी मार्केट में नहीं आएंगी। इंसंग इन सारे रिपोर्टर्स से बहुत शांति से बात करते हुए कहता है कि तुम न्यूज वालों की वजह से मेरी कंपनी का बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई ताकि मैं तुम सबको सच बता सकूं। बारो 4.0 की टेक्नोलॉजी पूरी तरह से तैयार हो गई है और उसे तैयार किया है सोनजू ने। सोनजू मरने गया है, वो गायब नहीं हुआ है, सोनजू जिंदा है और आज वो आप सबसे मिलना चाहता है। स्क्रीन पे फिर सोनजू को दिखाया जाता है और सोनजू इन सारे रिपोर्टर्स को हाय हेलो बोलता है, और कुछ रिपोर्टर्स कहते हैं कि सिल्वर लाइनिंग कंपनी तो एक टेक्नोलॉजी की कंपनी है, शायद उन्होंने सोनजू का फेक मॉडल बनाया है और हमें दिखा रहे हैं। उसी वक्त स्क्रीन पे मीरान भी आ जाती है और मीरान बोलती है कि क्या अभी भी तुम लोग को ये सब कुछ फेक लग रहा है? रिपोर्टर्स फाइनली चुप हो जाते हैं और मीरान और सोनजू उन्हें बताते हैं कि कैसे खुद से चलने वाली गाड़ियां जल्दी मार्केट में आएंगी, क्योंकि बारो 4.0 पूरी तरह से बन गया है। और फिर वो रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब भी देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी होती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद इंसंग और मीरान मिलकर बात करते हैं। मीरान इंसंग को कहती है कि मुझे पता ही नहीं था कि टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि हम लोगों को इतनी आसानी से उल्लू बना सकते हैं। जो इंसान वहाँ था भी नहीं, उसे देखकर लोगों को लगने लगा कि वो सच में वहाँ है, और मुझे तो बहुत मजा आया। इसका मतलब यह है कि जिस सोनजू को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा वो सोनजू असली था ही नहीं, वो फेक मॉडलिंग से बनाया गया था। इंसंग बोलता है कि इन सारी बातों से अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेन बात तो ये है कि तुम मुझे सोनजू की बॉडी कब देने वाली हो। तो मीरान बोलती है कि मैं तुम्हें एक विला का एड्रेस भेजती हूँ, इस सैटरडे 4 बजे तुम वहाँ आ जाओ, मुझे बारो 4.0 की टेक्नोलॉजी दे दो और सोनजू की बॉडी को वहाँ से लेके जाओ। इंसंग फिर मीरान ने भेजे हुए उस विला के एड्रेस को चेक करता है और ये विला बहुत दूर होता है शहर से और एक सुनसान से जंगल में होता है, और वहाँ अकेले जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा, क्योंकि मीरान के
गुंडे कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए इंसंग डिसाइड करता है कि वो पुलिस ऑफिसर हान की मदद लेगा और वो हान को सारे प्लान के बारे में बता देता है कि कैसे सैटरडे 4 बजे तुम्हें मीरान के विला पे आना है, तुम्हें वहाँ सोंजू की बॉडी भी मिल जाएगी और तुम्हें मीरान के खिलाफ कोई ना कोई सबूत भी मिल जाएगा। सैटरडे आ जाता है और इंसंग और सेओन उस विला के एड्रेस पे पहुंच जाते हैं और थोड़ी देर बाद ही पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। पुलिस को देखते ही मीरान के गुंडे इधर उधर भागना शुरू करते हैं और पुलिस विला के अंदर जाकर तलाशी करते हैं। सारे पुलिस जब विला के अंदर होते हैं तो उतनी देर में कुछ गुंडे सेओन और इंसंग के चेहरे को ढक देते हैं और उन्हें पकड़ के कहीं लेके जाते हैं। यहाँ हान और उसकी टीम अभी भी विला की तलाशी ले रहे होते हैं और उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि इंसंग और सेओन को किडनैप किया गया है। हान को सोंजू का बेड तो मिलता है लेकिन सोंजू वहाँ नहीं होता और वो इंसंग को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन इंसंग का नंबर अनअवेलेबल होता है। यहाँ गुंडे इंसंग और सेओन को सिल्वर लाइनिंग कंपनी के डेटा सेंटर पे लेके आते हैं। डेटा सेंटर यानी वो जगह है जहाँ सिल्वर लाइनिंग कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन, सारे सर्वर स्टोर किए जाते हैं। यानी ये जगह सिल्वर लाइनिंग कंपनी की जान भी है और उनका दिमाग भी। इसी जगह पे बारो 4.0 की टेक्नोलॉजी का डेटा भी स्टोर्ड है और उसी वक्त विजय वहाँ आ जाता है। विजय इंसंग और सेओन को बोलता है कि तुम लोगों ने वहाँ पे पुलिस को बुलाया, इसलिए मैंने तुम दोनों को किडनैप किया और यहाँ लाया। अब जल्दी से मुझे बारो 4.0 की टेक्नोलॉजी दे दो। और इंसंग विजय को एक चिप दे देता है। इंसंग फिर विजय को पूछता है कि सोंजू कहाँ है, तो विजय बोलता है कि उस ट्रक में है, जाओ देखो। इंसंग और सेओन ट्रक के अंदर जाते हैं और वहाँ सच में सोंजू की बॉडी रखी होती है। इंसंग सेओन को कहता है कि तुम जल्दी से इस ट्रक को ड्राइव करो क्योंकि हमें यहाँ से निकलना ही होगा। उतनी देर में विजय का एक आदमी इंसंग ने दी हुई चिप को बारो 4.0 के डेटा सेंटर में लगा के चेक करता है और उसे पता चलता है कि ये सच में बारो 4.0 की टेक्नोलॉजी ही है, इसलिए वो विजय को ये बात बता देता है। इंसंग ट्रक के दरवाजे बंद कर रहा होता है वहां से निकलने के लिए और उसी वक्त विजय ट्रक के ऊपर शूट कर देता है। जैसे ही विजय को पता चल गया कि उसे बारो 4.0 की टेक्नोलॉजी मिल गई है तो वो डिसाइड करता है कि इंसंग और सेओन को जिंदा रख के कोई फायदा नहीं, इसलिए वो उन दोनों को वही खत्म कर देना चाहता है। सेओन ऑलरेडी ट्रक के अंदर बैठ चुकी होती है, इसलिए विजय उस पर चिल्लाता है कि तुम अभी के अभी ट्रक से बाहर निकलो। इंसंग भी सेओन पे चिल्लाता है कि तुम बिल्कुल भी ट्रक से बाहर मत आना, तुम अभी ड्राइव करके यहाँ से निकलोगी तो तुम बच पाओगी, नहीं तो ये हम दोनों को भी मार डालेगा। सेओन इस पूरी सिचुएशन की वजह से घबराई होती है, उसे इंसंग की चिंता भी होती है, लेकिन वो ट्रक से बाहर नहीं आती और विजय उसे धमकाता है कह करके अगर तुम ट्रक से बाहर नहीं आए तो मैं इंसंग को अभी के अभी शूट कर दूंगा। यहाँ कहानी दिलचस्प बन जाती है क्योंकि दोनों इंसंग और सेओन ने ईयरफोन्स पहने होते हैं और इन ईयरफोन से वो सोंजू से भी बात कर सकते हैं। सोंजू भी सेओन को वही बात बोलता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, यही तुम्हारे अच्छे के लिए है, लेकिन सेओन जाने से मना कर देती है और बोलती है कि मेरे दिमाग में एक आइडिया है और इसमें मुझे तुम दोनों की हेल्प चाहिए। मैं ट्रक को रिवर्स लेना चाहती हूँ और इंसंग तुम जल्दी से फर्श पे लेट जाना और सोंजू तुम मुझे गाइड करो कि इंसंग नीचे बैठ गया है या नहीं, ताकि मैं ट्रक को जल्दी से पीछे ले लूँ। इंसंग और सोंजू भी प्लान के लिए तैयार हो जाते हैं और प्लान के मुताबिक इंसंग जल्दी से फर्श पे लेट जाता है और सोंजू सेओन को बोलता है कि अभी के अभी ट्रक को पीछे लो और सेओन ट्रक को पीछे ले लेती है। सेओन ट्रक को इतनी स्पीड से पीछे लेके जाती है कि ट्रक डेटा सेंटर से टकराता है और डेटा सेंटर की सारी मशीनरी खराब हो जाती है और वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट के बीच इंसंग जल्दी से ट्रक के अंदर बैठ जाता है और इस ब्लास्ट की वजह से बहुत सारे गुंडों को चोट भी लगी होती है। विजय ट्रक को रोकने की कोशिश तो करता है लेकिन सेओन जल्दी से वहां से ड्राइव करके निकल जाती है। इंसंग, सेओन और सोंजू फिर डिस्कस करते हैं कि कैसे आज सेओन की वजह से उनकी जान बच गई और सोंजू बोलता है कि लेकिन ट्रक ने डेटा सेंटर को क्रैश कर दिया जिस वजह से बहुत सारी मशीन्स खराब हो गई। बारो 4.0 की टेक्नोलॉजी को रिपेयर करने में बहुत दिन लगेंगे और ये बात कहते हुए सोंजू की आवाज ब्रेक हो रही होती है। सोंजू की आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही होती है और एक पॉइंट पे तो सोंजू की आवाज भी सुनाई नहीं देती। इंसंग फोन को अपने हाथ में लेकर पूछता है कि क्या तुम ठीक तो हो सोंजू, और ये बात कहते ही उसके दिमाग में आता है कि अब भी हमारे ट्रक के वजह से डेटा सेंटर में ब्लास्ट हुआ तो शायद इस ब्लास्ट की वजह से बारो 4.0 की टेक्नोलॉजी खराब हो गई, शायद वहां की टेक्नोलॉजी खराब हो गई इसलिए फोन भी अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। लेकिन टेक्नोलॉजी और फोन यानी सोंजू का क्या रिश्ता हो सकता है? सोंजू की तो आत्मा फंसी हुई है ना इस फोन में, वहां की टेक्नोलॉजी खराब भी हो गई तो भी सोंजू यानी स्मार्टफोन को कुछ होना नहीं चाहिए। इस पूरे कंफ्यूजन की वजह से इंसंग सेओन को बोलता है कि तुम ट्रक रोक दो, मुझे नीचे उतरना है। इंसंग फिर इन सारी बातों के बारे में ध्यान से सोचता है। पहली बात तो ये है कि क्या कभी किसी इंसान की आत्मा फोन में फंस सकती है। दूसरी बात यह है कि जब इंसंग बारो 4.0 के रिजल्ट्स पढ़ रहा था तो उसे पता चला कि बारो 4.0 को हर मंडे को अपडेट्स मिलते हैं। अगर उसने अपडेट नहीं किया तो उसे उस हफ्ते की कोई इन्फॉर्मेशन याद नहीं रहेगी। इसी तरह जब सोंजू इंसंग को बताता है कि वो कैसे गायब हो गया, वो हमेशा यही बोलता है कि उसे एक हफ्ते पहले की कोई भी बात याद नहीं, और अगर सोंजू सच में आत्मा होता तो उसे ये सब कुछ याद तो रहना चाहिए था। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब सोंजू ने इंसंग को बताया था कि बारो 4.0 टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है कि टेक्नोलॉजी खुद के दिमाग से चलने लगी है, वो खुद के डिसीजंस लेती है, वो खुद की आइडेंटिटी बनाना चाहती है, उसके खुद के इमोशंस आने लगे हैं और उसे कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। इन सारी बातों को ध्यान से सोचने की वजह से इंसंग को फाइनली उसका जवाब मिल गया है। वो सोंजू यानी स्मार्टफोन को बाहर निकालता है और उसमें से बारो 4.0 टेक्नोलॉजी के सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर देता है और जैसे ही वो उसे बंद कर देता है सोंजू की आवाज भी बंद हो जाती है।
तो यहाँ हमें बताया जाता है कि सोंजू की आत्मा कभी इस फोन में फंसी हुई नहीं थी। इतने दिनों से इंसंग और सेओन जिस सोंजू से बात कर रहे थे, जिसकी बात वो मान रहे थे, वो सोंजू असल में बारो 4.0 टेक्नोलॉजी थी। इस बारो 4.0 टेक्नोलॉजी ने सोंजू की सारी आदतें, उसके सारे बोलने के तरीके इतने अच्छे से सीख लिए कि इस टेक्नोलॉजी को लगने लगा कि वो खुद सोंजू है। इस बारो 4.0 टेक्नोलॉजी की वजह से इंसंग ने इतने लोगों से पंगे लिए ये सोचकर कि ये सच में सोंजू बोल रहा है, लेकिन अब उसे असलियत पता चल गई है और यहाँ एपिसोड 11 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।